फ्रेंड्स, द एजुकेशनल पावर के एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग घन तथा घनमूल चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इस पार्ट में हम घन पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं घन किसे कहते हैं। घन जो होता है वो किसी संख्या में तो मैंने परिभाषा लिख दी है। परिभाषा कह रहा है किसी संख्या को उसी संख्या से 3 बार गुणा करने पर प्राप्त संख्या उस संख्या का वर्गमूल होता है। हम देखते हैं किसी संख्या को, तो हम कोई संख्या मान लेते हैं। माना संख्या 2 मान लिया हमने, 2 मान लिया। अब किसी संख्या को उसी संख्या से 3 बार गुणा करने पर, 2 को 3 बार गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होती है वह संख्या उस संख्या अर्थात 2 का वर्गमूल, 2 का वर्ग नहीं, घन, 2 का घन 8 है। 2 का घन 8 है। इसी प्रकार से हम 3 का घन देखते हैं। तो 3 का घन ज्ञात करने के लिए 3 बार गुणा करना पड़ेगा 3 से, और 3 का घन हमें प्राप्त होगा। इसी प्रकार से 4 का घन, तो किसी संख्या का घन ज्ञात करना हमें, तो यदि उसके ऊपर 3 घात या 3 घात लगा दिया जाए, जैसे 4 के ऊपर 3 घात हमने लगा दिया, तो इसका मतलब हुआ कि 4 का घन ज्ञात करना है। 4 का घन ज्ञात करने के लिए 4 को 3 बार गुणा करेंगे तो हमें घन प्राप्त होगा कितना, 64। इसी प्रकार से 5 का देख लेते हैं। 5 का घन, तो फिर 5 × 5 × 5 = 125। 6 का 6 × 6 × 6 = 216। 7 का देख लेते हैं। 7 × 7 × 7 343। 8 का भी देख लेते हैं। 9 का, और फ्रेंड्स आप सबको ये 1 से लेकर 10 तक के घन को याद रखना है। तो 1 का घन तो 1 ही होगा, 1 × 1 × 1 = 1 याद रखना है आप सबको। इसे आप 2 बार 1 बार लिख कर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। और अब हम देखते हैं इन संख्याओं में हमें कुछ सिमिलरिटी मिलती है या नहीं। तो देखिए, 2 का घन कितना है, 8 है। 2 का घन कितना है, यहाँ पर लिख लेते हैं आप। यहाँ पर हम कुछ 2 का लिख लेते हैं 8 होता है, और 3 का लिख लेते हैं, 3 का 27। इस प्रकार से यहाँ पर से लिख लेते हैं। 4 का लिख लेते हैं, 5 का भी लिख लेते हैं, 6 का, 7 का, 8 का, और 9 का, और 10 का। अब इनमें हमें कुछ सिमिलरिटी मिल रही है, इसमें कुछ एक जैसा हमें दिख रहा है। तो पहले 2 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर 1 का भी ले लेते हैं। 1 का तो 1 ही होगा, तो इसमें हम देखते हैं पहले 1 से। 1 को हमने देखा, तो ये एक जो है, ये कौन सी संख्या है, ये विषम संख्या है। और 1 का वर्ग नहीं, 1 का घन कितना है, 1 है। तो 1 का घन भी क्या हुआ, विषम संख्या है। और 2 का देख लेते हैं। 2 क्या है, 2 एक सम संख्या है, और 2 का घन जो है वो क्या है, वो भी एक सम संख्या है। उसी प्रकार से 3 जो है वो विषम संख्या है, और इसका जो घन प्राप्त हुआ वो भी एक विषम संख्या ही प्राप्त हुआ। ये सम है, ये सम है, और इसका जो घन प्राप्त हुआ भी सम हुआ। तो इस प्रकार से हम 5 का भी देखते हैं। तो ये विषम है, तो इसका ये भी विषम है। ये 6 जो है वो सम है, तो इसका घन भी सम है। ये विषम है, तो इसका घन भी विषम है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि सम संख्या, एक हमें पॉइंट मिला, उसे हम नोट करते हैं। सम संख्या का वर्ग
सम संख्या का घन, वर्ग नहीं, सम संख्या का घन, सम संख्या होता है। और विषम, ये विषम लिखा है, ये विषम संख्या का जो घन होगा वो भी विषम संख्या होगा। ये हमें एक पॉइंट मिला, इसे हम नोट कर लिए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं ऋणात्मक घन संख्या। ऋणात्मक घन संख्या जैसे 2 है, 2 का घन क्या होता है? 8 होता है। उसी प्रकार से अगर हमें -2 दे दिया जाए तो -2 का घन कितना होगा? -8 होगा इसका घन। और लेकिन अगर जो -2 का वर्ग याद करने के लिए कह दिया जाए तो 4 होगा, इसके आगे माइनस नहीं होगा। तो इसका हमें एक पॉइंट जानना है कि कभी भी माइनस गुणे माइनस और माइनस का गुणा माइनस होता है, प्लस होता है, और प्लस का गुणा प्लस में किया जाए तो भी प्लस होता है। लेकिन माइनस का गुणा प्लस में किया जाए तो माइनस होता है, प्लस का गुणा माइनस में किया जाए तो भी माइनस होता है। इसके लिए आप एक ट्रिक समझिए। जैसे कि ये माइनस है और ये प्लस है, तो अगर हमने यहाँ पर इस तरह से प्लस लिख दिया और इसमें हम इस माइनस से गुणा कर रहे हैं, तो इस माइनस को हम उठाकर अगर यहाँ पर लेके आते हैं तो इसको उठाकर इस पर रख देंगे तो ये ज़्यादा मोटा हो जाएगा, अर्थात ये ज़्यादा गाढ़ हो जाएगा, ये ज़्यादा हाईलाइट हो जाएगा। इसका मतलब ये माइनस होगा। इस प्रकार से आप एक ट्रिक से याद रखिए, ज़्यादा हाईलाइट हो जाएगा तो एक ट्रिक से याद रखिए। वैसे तो आप ये सब आसानी से याद रख सकते हैं, एक ये भी। तो ये हमारा टॉपिक नहीं है, ये तो वर्ग का था। यहाँ पर इसे हम समझ चुके हैं। एक बार आप नहीं देखें तो अगली वीडियो जाकर हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, उसमें देख सकते हैं। जैसे -3 है, इसका भी -27 होगा। माइनस में 9 दे दिया तो उसका कितना होगा? 729, वो भी माइनस में। इसको माइनस को लिखना बहुत जरूरी है, माइनस नहीं लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। अब हम यहाँ पे लिखते हैं घन का इकाई अंक ज्ञात करना, घन संख्या का इकाई अंक ज्ञात करना। जैसे 1 का होता है 1, 2 का कितना होता है? 2 का हमारा होता है 8 होता है। इसी प्रकार से 3 का होता है 27, 4 का होता है 64, 5 का होता है 125, 6 का होता है 216 और 7 का होता है 343 और 8 का होता है 512, 9 का होता है 729 और 10 का होता है 1000। तो इसमें हमें घन का इकाई अंक ज्ञात करना है। जैसे इसका कि 1 के घन में इकाई अंक ज्ञात करना है, 2 के घन का इकाई अंक ज्ञात करना है, 3 के घन का इकाई अंक ज्ञात करना है। तो इकाई अंक हमें ज्ञात करना है। तो हम दूसरा पेज ले लेते हैं, इसमें कुछ जगह कम पड़ रही है। तो फ्रेंड मैंने दूसरा पेज ले लिया है, अब आपको इसमें हम समझाएंगे। जैसे 1 का इकाई अंक, 1 के वर्ग का इकाई अंक कितना होगा? 1 ही होगा। तो यहाँ पर लिख, 1 वर्ग नहीं घन, यहाँ पर लिख देते हैं घन, लिख दें इकाई अंक। 1 का इकाई अंक, 1 का इकाई अंक नहीं ज्ञात करना हमें, 1 के घन का इकाई अंक। तो 1 का घन कितना होता है? 1 ही होता है, यहाँ पर लिखा ही है। तो इसमें इकाई अंक है 1 ही इकाई अंक। तो 1 के घन का इकाई अंक कितना होगा? 1। और अब हम 2 का देख लेते हैं। तो 2 में भी 1 ही संख्या है, 1 ही अंक है, तो यही होगा इकाई अंक, तो 8 हो जाएगा। लेकिन 3 का जब हम करते हैं तो 3 में 27 है। और अब आप ये तो जानते होंगे इकाई अंक किसे कहते हैं? 27 में इसे इकाई अंक कहते हैं। तो 3 के जो 3 का वर्ग होगा, 3 का घन,
3 का जो घन किया जाएगा उसका इकाई अंक कितना आएगा, 7 आएगा। उसी प्रकार से 4 का जो होगा वो 4 आएगा, क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए 4 का इकाई अंक यहाँ 64 है, तो 64 का इकाई अंक 4 है, तो 4 के घन का इकाई अंक ज्ञात करना है। जैसे यहाँ पर लिख देते हैं, हम यहाँ पर x लिख देते हैं, x के घन का इकाई अंक x ही होगा, क्योंकि x का घन करेंगे तो x क्यूब होगा, तो इसका इकाई अंक x ही है ना। इसी प्रकार से यहाँ पर अभी अगर आपने कर दिया 4 का, तो 4 का करेंगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। 5 का करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो इसी प्रकार से 5 का कितना होगा, 5 का कितना होगा, 5, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 का 125। और इसी प्रकार 6 का 6 हो जाएगा, 7 का 3 हो जाएगा, 8 का 2 हो जाएगा, और 9 का 9 हो जाएगा, और जो 10 है उसका तो 0 ही हो जाएगा इकाई अंक। तो अब हम इस इकाई अंक को देखते हैं कि इसमें क्या सिमिलरिटी मिलती है हमें यही सिमिलरिटी इसमें मिलती है कि जो एक का नहीं 2 का, देखिए 2 का और यहाँ 8 का, 2 और 8 में सिमिलरिटी मिलती है कि 2 का घन 8 होता है, और जो 8 है उसका जो घन का इकाई अंक तो 2 होता है। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर सिमिलरिटी मिलती है, यहाँ और यहाँ पर। तो इन सबको हमें ध्यान से देखना और समझना है कि इनका क्या रोल है, इनको इकाई अंक क्यों पढ़ा जाता है। तो जैसे अभी हमने दे दिया आपको कि 5 के क्यूब का इकाई अंक बताइए, तो आप ऐसे कर देंगे 125, तो 5 के क्यूब का इकाई अंक 5 होगा, ऐसे तो आप बता सकते हैं। लेकिन अगर मैंने आपको दे दिया कि 42 के क्यूब का इकाई अंक बताइए, तो आपको क्या करना होगा, 42 इंटू 42 करेंगे एक बार, 42 इंटू 42 करेंगे तो कितना हो जाएगा, अभी हम आपको पूरा करते हैं। यहाँ पर 4 आएगा, 4 हो जाएगा, इतना आएगा, और इस पर फिर से 42 से गुणा करेंगे, और 42 से फिर से गुणा करेंगे। तो अब हमें इस लंबा प्रोसेस पड़ रहा है इस गुणा करने से। तो इसके लिए हमें यह है कि जैसे 42 का ज्ञात करना है, तो जो 42 का इकाई अंक होगा उसका हम उसके वर्ग का इकाई अंक देख लेंगे, और वही 42 के घन का इकाई अंक होगा। उस वर्ग नहीं यार, सॉरी, वर्ग आ जाता है। तो जैसे 42 हमने कहा, तो 42 के घन का इकाई अंक कितना होगा, तो 42 का जो घन करेंगे तो उसका इकाई अंक कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ये कैसे पता चला, जो 42 का इकाई अंक है वो क्या है, 2। इस 2 का हम घन कर लेंगे, तो जो 2 का घन करेंगे तो कितना आता है, 8 आ जाता है। तो 2 का इकाई अंक कितना है, 8 है। तो इसी प्रकार से 42 का भी 8 होगा। लेकिन ये तो थोड़ा वो पड़ गया प्रोसेस। जैसे हम आपको 47 का ही दिखा देते हैं, 47 का क्यूब। तो आप क्या करेंगे, जो 47 है इसके इकाई अंक का क्यूब कर देंगे, तो इसकी इकाई अंक 7 का क्यूब करेंगे। और 7 का क्यूब क्यों करेंगे, 7 का हमने आपको बताया है कि 7 का कितना होता है, 3 होता है, क्योंकि 7 का जब क्यूब करते हैं तो कितना आ जाता है, 343, और 343 का इकाई अंक कितना क्या है, 3 है। तो इसीलिए इसका इकाई अंक कितना होगा, 3 होगा। आपने इतना समझा। और अब हम पूर्ण वर्ग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, पूर्ण वर्ग नहीं यार, पूर्ण घन पढ़ेंगे। पूर्ण घन क्या होता है, जैसे 1 है, 8 है, 27 है, 64 है, ये सब संख्याएं पूर्ण घन है, जिनका हम घन मूल ज्ञात कर सकते हैं। और घन मूल क्या होता है ये हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। आप अभी इतना समझिए कि जिसका एक मूल बिंदु होता है, ये जहाँ से उत्पन्न हो रहे हैं। तो 8 कहाँ से, 8 को हम 2 का क्यूब लिख सकते हैं, 2 का घन लिख सकते हैं कि 2 का घन क्या है, 8 है। और 7 को 3 का घन लिख सकते हैं, 3 का घन मतलब 27 को। तो ये सब लिख सकते हैं हम। तो ये पूर्ण घन हुआ। लेकिन अभी हमने आपको दे दिया 25, तो इस 25 का हम ये कितने का घन है, तो ये
इसका हमें एग्जैक्ट नहीं पता, इसका हम निकालेंगे तो दशमलव में आएगा, दशमलव में आएगा। तो ये पूर्ण घन नहीं है, लेकिन इसका भी घन निकाला जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, और अगली वीडियो में हम घन मूल पढ़ेंगे। हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, और ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। जय हिंद।